तो जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि पितृपक्ष में यह भोग अपनी छत पे लगा देना। 15 दिन में 3 शक्तियाँ आपको प्रत्यक्ष हो जाएगी। इस समय आप जानते हैं पितृपक्ष का समय चल रहा है। पितृपक्ष जो है तो साल में एक बार ही आता है, 16 दिन का होता है। इसमें पितरों की खूब सेवा की जाती है। पितृदोष अगर जीवन में लग जाए तो ईमान के चलिए जीवन पूरा आपका व्यर्थ चला जाएगा, ना आगे बढ़ सकते हैं, कर्ज में डूब जाएंगे, धन आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी, गरीबी में आपका जीवन गुजारा होगा, बीमारियों का प्रभाव घर में बन जाएगा, एक न एक परेशानी घर में बनी रहेगी। पितृदोष जीवन में प्रेत बाधा से भी खतरनाक होता है। अधिकतर 50% लोगों के जीवन में पितृदोष लगा हुआ है, जिसके कारण से उनकी उन्नति नहीं हो पा रही। उसका कारण यह है कि पितरों को पूज नहीं रहे, मान नहीं रहे। अगर पितरों को आप मानेंगे नहीं, पूजेंगे नहीं तो आप परेशान ही रहेंगे जीवन में, मान के चलें। और आपको कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। कोई साधना भी आप करेंगे, कोई जप भी करेंगे तो कुछ आपको प्राप्त होने वाला नहीं जब तक आपके घर के पितृ नाराज हैं। क्योंकि पितृ अगर नाराज हो जाते हैं तो बाहरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर सकती। निगेटिविटी आ सकती है, पॉजिटिविटी देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। ना आपके कुल देवी देवता, ना आपके जो है तो कोई भी इष्ट आपके प्रवेश नहीं कर सकते। आज यह प्रचंड उपाय बता रहे हैं। अगर यह कार्य आप कर लेंगे, भोग लगा देंगे आप जो है तो छत में अपने, ये मान के चलिए कि आपको 3 शक्तियाँ एक साथ में प्राप्त होंगी। और ये मान के चलिए जीवन में चकाचौक हो जाएगा। जो भी रुके हुए कार्य हैं, तो पितृदोष के कारण रुके हुए कार्य हैं कि और कोई दोष के कारण से, तो आपके कार्य हो जाएंगे। जिनके भी जीवन में भयंकर पितृदोष है, यह उपाय आप जरूर कर लेना। बहुत सरल प्रयोग है, कोई बहुत अधिक तामझाम नहीं। करना क्या है आपको कि सुबह के समय आपको क्या करना है, कुछ खाना बनाना। खाना आप विशेष ध्यान दे लीजिए। खाना बनाना है आपको दाल, चावल, रोटी, सब्जी, कढ़ी, बड़े। बड़ा जिसको बोलते हैं उड़द की दाल का बनता है। इसको जो है तो आप एक थाली में रख दीजिए। थाली जो है तो किसी की भी हो, स्टील की हो, पीतल की हो, चल जाएगी। पानी एक रखना है, वो भी मिट्टी के पात्र में रखना। पानी भी एक जो है तो हमारे यहाँ डबला बोलते हैं, डबला में पानी आपको लेना है। एक डबला मिट्टी का पात्र आता है, उसमें रखना पानी। और जो है तो रोटी सिर्फ 3 रखें। रोटी सिर्फ 3, दाल, चावल, सब्जी, कढ़ी, बड़े भी 3 रखें, रोटी भी 3 रखें। थाली में रख करके और पानी ले जा करके अपने छत पे रख दें। छत में सुबह के समय आपको यह करना है। शाम के समय आप जो है, सुबह पूरा दिन रखा रहे, कौवा वगैरह खाएं जितना खाएं। शाम के समय क्या करना है कि वहाँ पे एक सरसों के तेल का दीपक जला देना है। उसी जगह पे जहाँ पे आपने अपनी छत पे थाली रखा, तो वहाँ पे दीपक जला दें। सुबह के समय रात के भर वो खाना रखा रहे, जो भी जितना भी खा पी लें, पशु पक्षी, कौवा वगैरह, तो ठीक है। नहीं, सुबह उठ करके आप जो है तो सुबह 9 बजे के पहले उसको गाय को खिला दीजिए। देसी गाय जो अपने यहाँ होती है, गाय को खिला दीजिए खाना। फिर जो है फिर सुबह खाना बनाइए, दूसरे दिन फिर खाना बनाइए, फिर आप रख दीजिए घर की छत पे। घर की छत पे रख दीजिए, फिर वही प्रोसेस करिए। शाम के समय दीपक जलाइए, दूसरे दिन सुबह गाय को खिला दीजिए। जितना भी आपके पास समय है, आज यह वीडियो पढ़ रहा है, जितना भी आपके पास समय है, 5, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन का, 21 तारीख तक है। 21 तारीख को शायद अमावस्या है, आप 21 तारीख तक यह प्रयोग कर लीजिए। मान के चलिए कि सिर्फ 3 से 4 दिन में ही पितरों की सवारी आपको प्राप्त हो जाएगी। जो लोग चाहते हैं कि पितरों की सवारी हमको आए, पितर हमारी कृपा करें, पितरों के नाम से दरबार लगाएं या कि कुल देवी देवताओं के नाम से दरबार लगाएं, तो अगर पितृपक्ष में यह भोग आप दे देंगे तो पितरों की सवारी आपको आने लगेगी। हाँ, जब खाना रखना है, ध्यान रखना, थोड़ा सा एक मंत्र भी बोलना है। जब खाना आप रखना है तो आपको एक मंत्र भी बोलना है। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, यह मंत्र आपको बोलना है। ये मान के चलिए कि जितने दिन आप रख देंगे थाली पितरों के लिए, उतने दिन में ही खुश हो जाएं। क्योंकि आपके घर के देवता हैं, पितृदेव हैं, आपके घर के पुरखा हैं। आपके देव कोटि में जो भी पुरखा आ जाता है वह पितृ कहलाता है। आपके कुल देवी देवताओं की भी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। हो सकता है सवारियां भी आने लगे। जब अगर आपके पितृ खुश हैं, आपके घर के पुरखा आपके खुश हैं, तो मान के चलिए कुल देवी देवता भी खुश हो जाते हैं।
अगर पितृ नाराज हैं तो कुल देवी देवता भी नाराज होते हैं। तो सिर्फ 15 दिन में ये मान के चलिए कि आपको 3 शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं। कुल देवी देवता, आपके घर के देवता, पितृ। आप चाहे दरबार लगाइए, चाहे कोई काम कराइए, धन कभी कमेगा नहीं, ना कोई आपदा आएगी, ना कोई बीमारी रह जाएगी, ना कोई कार्य आपके रुकेंगे। कोई भी कार्य आपको करना है तो भी फटाफट हो जाएगा। शत्रु बाधा परेशान करे, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, यह उपाय आप पितरों का कर लेंगे तो शत्रु आपके तरफ नज़र भी नहीं उठा पाएंगे। जब हमारे घर के इष्ट मजबूत होते हैं, कुल देवी देवता पितृ मजबूत होते हैं, तो हमारा बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। उसी प्रकार है जैसे अगर घर में 4 भाई कष्ट हैं तो कोई 5वां उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। उसी प्रकार आपके घर के देवी देवता अच्छे हैं ना, तो आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर सकता है। पितृ आपके मजबूत हैं, ना कोई जादू टोना हो सकता है, ना कोई भूत प्रेत आपके घर में आ सकता। सिर्फ पॉजिटिविटी आएगी, आपके इष्ट आएंगे, आपके जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान भोलेनाथ, गणेश जी, भगवान हनुमान जी महाराज, है ना, और जो भी आप देवी देवता हैं, दुर्गा काली, यही आएंगी। बाकी और कोई भी निगेटिविटी ऐसी कोई भी घर में चीज़ नहीं आएगी। और इनकी सवारी पितरों को आपको हो सकता है 15 दिन में प्राप्त हो जाए। खेलने लगे आप, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने लगे, क्योंकि पितृ हमारे ऐसे होते हैं कि सारी चीज़ें खुल के बता देते हैं। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता।